हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चैप्टर टू लर्न। तो चलिए आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम 9th क्लास के एक्सरसाइज 7.3। ठीक है, हमने 7.1 और 7.2 पहले कर ली थी। आज हमें स्टार्ट करना है 7.3। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ट्राइंगल एबीसी and DBC are two isosceles triangle on the same base BC and vertices A and B are on the same side of BC. If AD is extended to intersect BC at P, show that. तो देखो ये हमें डायग्राम इसका दे रखा है कि A, B और ये C ये एक ट्राइंगल है और ऐसे ही ये DBC भी एक ट्राइंगल है, दोनों ही आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इसमें ये साइड इसके बराबर होगी और ये वाली साइड इसके बराबर होगी, है ना, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। और उसके बाद ये बोल रहा है कि यहाँ पे एक लाइन खींची गई है एपी जो कि एडी और ट्राइंगल एबीसी को बाइसेक्ट कर रही है। नहीं कर रही, कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है। तो देखो पार्ट वन जो हमें प्रूफ करना है, तो देखो ये सबसे पहले क्या होता है आपको पता ही है कि सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं। तो गिवन में आपको क्या लिखना है, ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीबीसी आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, उसके बाद फिर आपको ये प्रूव करने हैं, सारी चीजें प्रूव लिखना है फिर आपको, है ना। एंड लास्ट में फिर आपका सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। तो हम सीधा सॉल्यूशन से ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन में क्या करना है, पार्ट वन में कि ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट करना है हमें ट्राइंगल ए सी डी के, है ना। ए बी डी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करना है ए सी डी के। तो देखो इन दोनों ट्राइंगलों को अब जरा एक बार डायग्राम में देखो ध्यान से कि ये दोनों ट्राइंगल कहाँ कहाँ पर है हमारे, है ना। तो अगर हम देखते हैं तो ए बी डी, ये देखो ये ऊपर ऊपर वाला जो ट्राइंगल बन रहा है आपका, ये आपका ए, ये रहा आपका बी और ये रहा आपका डी, है ना। कुछ इस तरीके से बन रहा है ना, दिख गया होगा आप लोगों को थोड़ा सा, है ना। तो एक ये वाला ट्राइंगल है आपका ए बी डी, ठीक है। और ऐसे ही एक और ट्राइंगल आपका ए सी डी। तो इन दोनों ही ट्राइंगलों को आपको सिमिलर करना है, सॉरी कॉन्ग्रुएंट करना है, ठीक है। तो अब देखो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए मैंने आपको बता रखा है कि हमें तीन चीजें इक्वल करनी होती है ना। तो पहली चीज क्या हो जाएगी, ए बी इज इक्वल टू ए सी। क्यों हो जाएगा ये, क्योंकि गिवन है आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल की साइड्स इक्वल होती है दो, है ना। और ऐसे ही बी डी इक्वल में डी सी के हो जाएगा। ये क्यों होगा, क्योंकि ये भी गिवन है आपको, दो चीज गिवन हो गई। तीसरा क्या है आपका एडी, तीसरा क्या है आपका एडी, यानी कि एडी इक्वल में एडी हो जाएगा, ये दोनों में है तो इसलिए इसको हम कॉमन कहेंगे। तो तीन चीजें इक्वल हो गई। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ए सी डी के। ठीक है, कौन सा क्राइटेरिया है, साइड साइड साइड। तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, पार्ट वन कंप्लीट। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि ए बी पी का है, ए बी पी। अच्छा मतलब आप पूरा पूरे बड़े बड़े ट्राइंगल का ये हाफ, ये रहा है ना, ये वाला ट्राइंगल ए बी पी। ठीक है, अब इसे करना है हमें। तो ट्राइंगल एबीपी और एसीपी इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है। चलो कोई दिक्कत नहीं, पार्ट टू यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। तो लिखो इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए सी पी। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगलों में देखो तीन चीजें क्या होंगी। देखो डायग्राम मैं अपना बुक में देख रहा हूँ, आप लोग भी अपनी बुक में चेक कर लेंगे डायग्राम, ठीक है। चलो अब इन दोनों के अंदर देखो क्या क्या है हुआ, सॉरी। चलिए तो इन दोनों ट्राइंगल के अंदर देखो ए बी बराबर ए सी होगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल की साइड है और ये हमें गिवन है ना। एक चीज हो गई। दूसरा एपी बराबर एपी होगा, कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ हो गया। तीसरा क्या इसके अंदर इक्वल होगा, ठीक है। देखो तीसरा आप इक्वल करने के लिए एंगल ले सकते हैं।
ठीक है। अब एंगल कौन सा, आइसोसेलेस ट्रायंगल में है ये, तो ये पूरा एंगल इस वाले पूरे एंगल के इक्वल होगा। जैसे कि अगर मैं ऐसे करके एक ट्रायंगल बना दूं, तो ये वाला पूरा एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो साइड इक्वल है तो सामने के एंगल भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि एंगल ए बी पी इक्वल होगा एंगल ए सी पी। क्यों होगा, एंगल ऑफ अपोजिट, एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये लिख सकते हो आप। ठीक है, एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल लिखने की जगह मैंने बना दिया है वो, तो इसका मतलब वही ट्रायंगल ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ए सी पी के। कौन सा क्राइटेरिया है, साइड एंगल साइड। ठीक है, दूसरा पार्ट भी आपका हो गया प्रूफ। तीसरे में क्या कह रहा है, एपी बाइसेक्ट ए एज वेल एज डी। अच्छा, यानी कि जो एपी है आपकी साइड, वो ए और डी को बाइसेक्ट कर रहा है ना। मतलब आपको ये वाला एंगल इसके इक्वल करना है और ये वाला एंगल इसके इक्वल करना है। ठीक है, अब देखो इसे कैसे करें। ऊपर वाला तो देखो आराम से हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने ये पूरा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करा ना ए सी पी और ए बी पी, तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसको कर देंगे। तो ये हमारा इसी से हो जाएगा, सीपीसीटी से, है ना। तो इसे हम लिख सकते हैं कि एंगल बी ए पी इक्वल होगा एंगल सी ए पी के। ठीक है, बी ए पी किसके इक्वल हो जाएगा, सी ए पी के बाय सी पी सी टी। ठीक है, सी पी सी टी से ही हमारा हो गया प्रूफ। अब अगर बात करें नीचे वाले ट्रायंगल के लिए, ये जो आपको प्रूफ करना है ये वाला, तो इसके लिए क्या करना होगा आपको कि ये छोटा वाला ट्रायंगल इस छोटे वाले ट्रायंगल के सिमिलर करना होगा आपको। ठीक है, तो उससे, सॉरी, बार बार मेरे मुंह से सिमिलर निकल जाता है। एक्चुअली 10th क्लास का चैप्टर से वो है ना, उसमें है सिमिलर, 6 चैप्टर, उसमें सिमिलर करना होता है, तो बार बार वही याद आ रहा है क्योंकि बच्चों को भी मैं वही करा रहा हूँ फिलहाल। एनीवे कोई नहीं, तो वो हमें सिमिलर नहीं कॉन्ग्रुएंट करना है। ठीक है, तो ये छोटा वाला ट्राइंगल इधर के छोटे वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट करेंगे, फिर उससे ये वाला एंगल हमारे इसके इक्वल हो जाएगा बाय सीपीसीटी। ठीक है, चलिए तो अब आगे स्टार्ट करते हैं इसको हम। तो इसमें देखो सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट हो गया ना। अब फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है, एपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। यानी कि एपी जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बीसी का, यानी कि ये और ये आपका 90 होगा एक तो, है ना, और ये साइड इसके इक्वल होगी, ये भी प्रूफ करना है। तो इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, बीडीपी, बीडीपी और डीपीसी, है ना, डीपीबी और डीपीसी को कैलकुलेट करना होगा। तो इन ट्राइंगल डीबीपी एंड ट्राइंगल डीपीसी, अब इसे कॉन्ग्रुएंट कर लो। ये आपका फोर्थ पार्ट के लिए, ठीक है। चलो अब इसे कॉन्ग्रुएंट करने के लिए देखो क्या क्या इक्वल हो जाएगा, बी डी इज इक्वल टू डी सी हो जाएगा। क्यों, गिवन है, एक चीज इक्वल हो गई। दूसरा डीपी इज इक्वल टू डीपी हो जाएगा, क्यों, कॉमन है। अब तीसरा क्या होगा, है ना, तो तीसरा आपका इसमें एंगल हो जाएगा। कौन सा एंगल, इक्वलेटर ट्राइंगल, सॉरी आइसोसेलेस ट्राइंगल था ना, तो डीबीपी, एंगल डीबीपी इक्वल हो जाएगा एंगल डीसीपी के, किसके, डीसीपी के। क्यों होगा, एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो तीन चीज इक्वल हो गई, तो ट्राइंगल डीबीपी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल डीपीसी के, है ना। और जब कॉन्ग्रुएंट हो गया, कौन सा क्राइटेरिया यूज हुआ है, साइड एंगल साइड से, और कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हर एक चीज इक्वल होगी ना। तो अब मैं लिख सकता हूं कि बीपी बराबर होगा पीसी के बाय सीपीसीटी, और अब एंगल भी इक्वल होंगे ना हमारे, तो एंगल डीपीबी इक्वल होगा एंगल डीपीसी, और दोनों को मान लो एक्स। एंगल बीडीपी इक्वल होगा एंगल पीडीसी के, है ना।
ये भी इक्वल होगा, ये भी हमें प्रूव करना था ना, इसलिए ये भी हो गया प्रूव्ड हमारा। अब यहाँ पे आ जाओ ये वाला। तो देखो अब ये क्या है, डीबीपी और ये डीपीबी और डीपीसी दोनों एक्स एक्स है ना, ये दोनों मिला के कितना होगा टोटल, 180 होगा ना, क्योंकि लीनियर पेयर है, हमने 6 चैप्टर में किया था ये, है ना। अब एक्स एक्स टू एक्स हो गया इज इक्वल टू 180, एक्स इज इक्वल टू 180 अपॉन 2 और कट के आ जाएगा आपका 90, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या हो गई आपकी 90 हो गई। ठीक है, तो ये 90 डिग्री भी आ गया और साइड भी इक्वल हो गई, तो सारा प्रूव हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, हाँ काफी लेंदी है बट कोई नहीं, इजी है। ठीक है, चलिए आते हैं अब इसके सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन में डायग्राम नहीं दिया हुआ है आपको, डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, इजी है काफी क्वेश्चन, कोई नहीं बना लेंगे हम आराम से। ठीक है, कह रहा है AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC इन विच AB इज इक्वल टू AC। ओके, यानी कि ये आपका एक ट्राइंगल है, ये है A, ये है B, ये है C, और AB इक्वल में AC दे रखा है आपको, और AD यहाँ पे एक एल्टीट्यूड दे रखा है, तो इसका मतलब ये आपको 90 दे रखा है। शो दैट, हमें शो करना है क्या, AD बाइसेक्ट BC, यानी कि जो AD है BC को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये BD इज इक्वल टू DC करना होगा हमें। ठीक है, और AD बाइसेक्ट एंगल A, यानी कि ये वाला एंगल इस वाला एंगल के इक्वल करना होगा, यही दो चीजें प्रूव करनी है बस खाली। ठीक है, चलो तो सबसे पहले गिवन आपको लिखना होगा, वो आप लिख लेना, बता रखा है मैंने कैसे करना होता है, प्रूफ भी लिख लेना, मैं सीधा कर रहा हूँ सॉल्यूशन। तो इन ट्राइंगल ADP एंड ट्राइंगल ADC, ठीक है, इन दोनों ट्राइंगलों के अंदर देखो क्या करना है अब हमें, इसके अंदर तीन चीजें इक्वल करो, कौन कौन सी हो जाएगी, AB इज इक्वल टू AC हो जाएगा, गिवन है क्योंकि है ना आइसोसेलेस की साइड है ना, एक चीज हो गई। दूसरा एंगल ADB इक्वल होगा ADC के, क्यों होगा 90 डिग्री दे रखा है हमें। और तीसरा AD इज इक्वल टू AD हो जाएगा, ये क्यों होगा, कॉमन है इसलिए। तो तीन चीजें इक्वल हो गई आपकी, तीन चीजें इक्वल हो गई तो कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो ट्राइंगल ADP कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ADC के, और जब कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो हर एक चीज इक्वल हो जाती है ना। क्राइटेरिया कौन सा यूज होगा, साइड एंगल साइड वाला। तो जब सब कुछ इक्वल होगा तो जो हमें प्रूफ करना है वो भी इक्वल हो जाएगा। तो पार्ट वन हमें प्रूफ करना था कि AD बाइसेक्ट BC, तो इसका मतलब मेरा BD इज इक्वल टू DC हो जाएगा, BD इज इक्वल टू DC बाय CPCT, और एंगल इक्वल करना था तो वो भी हो जाएगा बाय CPCT से, BAD इज इक्वल टू CAD। ठीक है, दोनों एंगल इक्वल हो गए, ये भी बाय CPCT, यही आपका आंसर। ठीक है, ये छोटा सा क्वेश्चन था आपका, कंप्लीट हो गया जो कि। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें देखो ABM और PQN, ABM ये मतलब ये इधर का छोटा वाला ट्रायंगल ये वाला, और इधर का छोटा वाला ट्रायंगल ये वाला, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है, तीन चीजें इक्वल करनी होगी। तो देखो ये इसके इक्वल एक, ये इसके इक्वल दो, ये इसके इक्वल तीन, तीनों चीजें दे दी ना आराम से, तो तीनों चीजें इक्वल हो जाएंगी। तो ये फर्स्ट पार्ट तो आराम से कर लोगे आप लोग। सेकंड पार्ट पे देखो ABC पूरा ट्रायंगल PQR के पूरे ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट करना है। तो देखो कैसे करेंगे, सेकंड पार्ट करा देता हूं मैं। इन ट्रायंगल, ये रुको पूरा ही करा देता हूँ यार, गिवन और प्रूव आप लिख लेना, मैं सॉल्यूशन से कर देता हूँ सीधा। इन ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल PQN, चलो दोनों ट्राइंगलों में देखो क्या क्या है हमारा, AB इज इक्वल टू PQ, BM इज इक्वल टू QN, और AM इज इक्वल टू PN, तीनों के लिए आप लिखोगे गिवन। ठीक है, तो ट्राइंगल ABM कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल PQN के, कौन सा क्राइटेरिया है हमारा, साइड 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 से। ठीक है, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, सिंपल था। अब सेकंड पे आ जाओ। सेकंड में देखो बोला गया है कि AM, ये जो लाइन है ना ये AM, ये BC के ऊपर मीडियन है। मीडियन क्या होता है, मीडियन किसी लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है।
कहने का मतलब अगर ये पूरी लाइन 10 है तो 5 यहाँ हो जाएगी, 5 यहाँ हो जाएगी, है ना? इसे कहते हैं मीडियन, जो मीडियन का काम होता है। तो ये कहता हूँ जितना ये है उतना ही तो फिर ये होगा। क्लियर है? तो ये बी एम क्यू एन के इक्वल है, तो जितना क्यू एन है उतना ही एन आर होगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे मानो तब समझ में आएगा। क्वेश्चन में आपको गिवन है कि बी एम 5 है मान लो और क्यू एन भी 5 होगा क्योंकि दोनों बराबर है। अब अगर ये 5 है तो ये भी 5 ही होगा क्योंकि ये मीडियन है, इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा तो पूरा कितना हो जाएगा 10। सेम यहाँ पे ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा तो पूरा कितना हो जाएगा 10। तो मतलब बी सी और क्यू आर बराबर होंगे नहीं होंगे 10-10, है ना? ये होंगे ना, बस ठीक है, यही बताना था मुझे और कुछ नहीं। और अभी हमने ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट कर लिया ये वाला छोटा वाला, तो इसके अंदर एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ लिख दो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू बाय सी पी सी टी। अभी अगले क्वेश्चन में आपको यूज करना होगा सेकंड पार्ट में। तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू एन, पी क्यू आर सॉरी। चलो अब इसके अंदर तीन चीजें इक्वल करनी है हमें। तो देखो कौन कौन सी इक्वल हो जाएंगी तीन चीजें हमारी। सबसे पहले ए बी इज इक्वल टू पी क्यू हो जाएगा, गिवन है हमें। दूसरा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू के हो जाएगा, प्रूव किया है हमने, प्रूव्ड लिखा है, ठीक है प्रूव्ड वो। अब ठीक है, प्रूव्ड। और बी सी इज इक्वल टू क्यू आर हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये क्यों होगा? मीडियन की वजह से। तो ये तीनों चीजें इक्वल हो गई तो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल पी क्यू आर के। कौन सा क्राइटेरिया है हमारा? साइड एंगल साइड ही है। ठीक है, बस तो इसके अंदर यही दो चीजें कॉन्ग्रुएंट करनी थी, हो गई। ठीक है, आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा। अब देखो 4 के अंदर क्या बोला है हमें, डायग्राम इसका भी नहीं दे रखा है ना, तो पहले डायग्राम बना लेते हैं। बी ई एंड सी एफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी, यहां से एक एल्टीट्यूड जा रहा है इसका नाम है बीई, और यहां से एक एल्टीट्यूड जा रहा है इसका नाम है क्या? सी एफ। तो अभी आपको कॉन्ग्रुएंट करने हैं ट्राइंगल, कह रहा है यूजिंग आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल प्रूव दैट एबीसी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, अगर आपको एबीसी आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूव करना है तो इसके दो साइड इक्वल होनी चाहिए, है ना? चलो तो सॉल्यूशन सीधा इन ट्राइंगल, हम इसमें ट्राइंगल लेंगे ये वाला एफ बी सी, देख लो कहां पर है एफ बी सी एंड बी ई सी। अब वही क्यों ले रहा हूं मैं, अब रीजन बताता हूँ। देखो हमें यहाँ पे आरएचएस दिया हुआ है, ये रूल अप्लाई करके तब उसके बाद हमें कॉन्ग्रुएंट करना होगा। ठीक है, आर का मतलब होता है राइट एंगल यानी कि एक 90 डिग्री प्रूफ करना है। एच का मतलब होता है हाइपोटेनियस यानी कि 90 के सामने वाली साइड को इक्वल करना होगा। और एस का मतलब होता है कोई भी एक साइड हो जाए, बस खाली कोई सी भी हो जाए। तो ये हम इसी में ही कर सकते हैं। तो देखो दोनों ट्राइंगलों में पहले क्या है आर, तो ये बताओ कि इसके सामने बी सी, ये भी हाइपोटेनियस है हमारा, और इसके सामने भी बी सी हाइपोटेनियस है। तो मैं लिख सकता हूँ बी सी इक्वल में बी सी, दोनों में हाइपोटेनियस है ना ये, तो ये कॉमन है इस वजह से इक्वल हो जाएगा। उसके बाद क्या है आपका राइट एंगल, राइट एंगल क्या है आपका 90 डिग्री, तो ये 90 दे रखा है आपको, या पहले 90 लिख लो चलो अगर आरएचएस वाली बात है तो। पहले 90 कौन कौन से एंगल है, एंगल बी एफ सी इज इक्वल टू सी ई बी 90 डिग्री। अब खुश? ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री हो गया। दूसरा क्या है कि बी सी इज इक्वल टू बी सी, ये आपका हाइपोटेनियस हो गया। और तीसरा क्या इक्वल होगा इसके अंदर, एल्टीट्यूड इक्वल दे रखा है इसमें आपको, है ना? यानी कि बीई इक्वल हो जाएगा एफ सी के, गिवन है आपको। तो तीन चीजें इक्वल हो गई, तो ट्राइंगल एफ बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल बीई सी के। कौन सा क्राइटेरिया है इसमें, एंगल साइड एंगल है। और जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो सब कुछ इक्वल होता ही है ना? तो अब हम लिख सकते हैं कि इसके अंदर एंगल बी इक्वल होगा एंगल सी के, ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, बाय
सी पी सी टी। अब अगर एंगल इक्वल है दो तो साइड भी तो इक्वल होगी, तो अब हम लिख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू होगा ए सी। ठीक है, अपोजिट साइड्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल। ठीक है, इसलिए हैंस ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। और भी कोई क्वेश्चन है इसका? ओके, लास्ट क्वेश्चन और है, फिर उसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ये वाला। कह रहा है एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद AB इज इक्वल टू AC, शो दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी के इक्वल करना है। तो ये भी सेम पीछे वाले क्वेश्चन की ही तरह है आपका, बस थोड़ा सा अलग है। ABC करना आपको सेम वैसे ही है, पर देखो इसमें क्या है, ए बी इज इक्वल टू AC दे रखा है, ये रहा, और बोला ड्रॉ ए बी परपेंडिकुलर टू बी सी। ये लो जी, ये ए पी परपेंडिकुलर है, इस पे तो 90-90 हो जाएगा। आपको प्रूफ करना है एंगल बी इक्वल टू एंगल सी के होगा, यानी कि ये एंगल इसके इक्वल होगा। तो सॉल्यूशन इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल ए पी सी, तो इसमें तीन चीजें इक्वल कर लो। पहला ए बी इज इक्वल टू ए सी होगा गिवन, एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए पी सी के होगा 90 डिग्री, ए है ये। ठीक है, और तीसरा ए पी इज इक्वल टू ए पी हो जाएगा कॉमन। ठीक है, ए पी इज इक्वल टू ए पी कॉमन हो गया, तीन चीजें इक्वल हो गई। तो ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ए पी सी के, और जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी बाय सी पी सी टी। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, तो यहाँ पे आज आपकी एक्सरसाइज और चैप्टर दोनों कंप्लीट हो चुके हैं, 7 चैप्टर। ठीक है, अब देखते हैं इसका नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।